हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा निगरिम्स निगरिम्स मेघालय जो शिलोंग में उसमें कैसे एडमिशन लेते हैं, निगरिम्स में कैसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। 2026 का भी प्रोसेस वगैरह क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस इन जो शिलोंग में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं एंड बहुतों को ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा एंड मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा एक यूजी 2026 बोल के एक प्लेलिस्ट जो असम का कैंडिडेट्स हो, तो असम का सारा एग्जाम का डिटेल्स, एग्जाम का जितने भी वीडियोस है नर्सिंग से लेके जितने भी मेडिकल एग्जाम्स है उनके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियोस बना के, तो आप लोग देख लेना। बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट मूवीज मैंने डाल दिया है, पैरामेडिकल मतलब अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज से लेके नर्सिंग फार्मेसी सब कुछ का वीडियो दे दिया है स्टेट का, है ना। तो आप लोग ये वीडियो जाके देख लेना। एंड यदि चैनल पे नए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हाँ, आप लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहां पे भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो निगरिम्स में टोटल सीट कितना है? 50 सीट्स है। उसमें कुछ सुपरनुमेररी कोटा एंड सीट्स भी है। सीट्स एज पर मिनिस्टर आईएनसी अप्रूव, ये सारा बहुत सारा चीजें आप लोग ये थोड़ा पढ़ लेना, है ना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। निगरिम्स में यदि आप लोगों को एडमिशन लेना चाहते हो, निगरिम्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें क्या है? पहली बात तो क्या, आप लोगों को क्लास 12 पास होना पड़ेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना पड़ेगा एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा 12th में। यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि 12th में उनका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इंग्लिश होना पड़ेगा, उसके साथ साथ इंग्लिश में पास भी होना पड़ेगा, है ना। एंड एग्रीगेट 45% होना पड़ेगा और मोर मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, है ना। एंड इंग्लिश इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, ये मेंशन किया गया है ना। इंग्लिश शुड बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12 फॉर बीइंग एलिजिबल टू बीएससी नर्सिंग कोर्स, ये बताया गया है। शुड हैव कंप्लीटेड द एज, मिनिमम 17 ईयर्स आपका होना पड़ेगा। ये मैं 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था ना, वो मैं लेके आके आप लोगों को बता रहा हूँ। इस बार 2026 का अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, मैं आपको बताऊंगा, रुकिए, है ना। उसका साथ साथ क्या होना पड़ेगा, आपको नीट यूजी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही नीट यूजी क्वालिफाई करोगे तो ही आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा निगरिम्स में। एंड आप लोग मेडिकली भी फिट होना पड़ेगा एंड इंडियन सिटीजन भी होना पड़ेगा, है ना। फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी बीएससी नर्सिंग का 12 सीट्स है, ये सारा चीजें बताया गया है। एंड हॉस्टल अकोमोडेशन फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा इफ अवेलेबल होता है। पर जो हमारा इंडिया के स्टूडेंट्स हो, वो लोग क्या करेंगे, वो उनको हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैं आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, मैं ऐसे ही मुंह से नहीं बोलने वाला हूँ। तो आगे चलिए मैं वीडियो में दिखाता हूँ, चलिए। एंड यदि मेडिको वाला ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो, तो जाइए गूगल प्ले स्टोर में जाके मेडिको वाला ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए। उसमें क्या मिलेगा, आप लोगों को एक बैच मिलेगा जो पीसीबी वाला बैच है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन दिया गया है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम लाइक सीयूईटी, एम्स, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, एसएसवीएच, सीडब्ल्यू फॉर फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल या बोल सकते हो अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए, इन सब के लिए बनाया गया है। जीएनएम एएनएम का भी ये अलग बैच है। एयू सेट एंड वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम, ये स्टेट का एग्जाम है, उन सब के लिए। इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा, बस आप लोगों को ये सारा चीजें मिलेगा, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स है, रिवीजन नोट्स, सब कुछ मिलेगा। मॉक टेस्ट वाइज आप लोगों को मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, बहुत सारा चीज है। चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेगा, मॉक टेस्ट एंड अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस भी कर पाओगे। एंड जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जाम देना था तो वो भी कर सकते हो। तो 249 रुपीज है, इतना ज्यादा भी नहीं है, एक कॉफी का प्राइस है बोल सकते हो, है ना। एंड यदि मेडिको वाला का ईबुक चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में ईबुक वगैरह चाहिए, तो आप लोग ये भी खरीद सकते हो। ईबुक 12,000 प्लस इसमें क्वेश्चंस रहेगा, कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, ये 249 रुपीज है। जीएनएम का 199 रुपीज है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां पे जाके आप लोग डेमो वगैरह देख लेना। मेडिको वाला ऐप का भी थोड़ा मैं डेमो दिखाऊंगा, आगे एंड में दिखाऊंगा, जिनको देखना चाहिए देख लेना, ओके। एंड क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन, एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे होगा वो भी बताता है। कैंडिडेट हु फेल टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया एंड क्लास 12 का डिटेल्स, है ना, हायर सेकेंडरी का डिटेल्स यदि रॉन्गली पुट करते हो, वो सारा चीजों के लिए आप लोगों का क्या होगा, या एप्लीकेशन फी यदि नहीं देते हो तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा, पहला क्या होगा, निगरिम्स के तरफ से एक एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, नोटिफिकेशन या बोल सकते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसमें डेट वगैरह रहेगा एंड उसके अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया जाएगा। उस लिंक में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले आपका नीट का रिजल्ट भी आ जाता है। नीट के स्कोर से आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का सीट मिलेगा निगरिम्स में। हॉस्टल अकोमोडेशन ये देखो मिल जाएगा, है ना। एंड ये 25 का है, तो ये आप लोग मत देखो, हॉस्टल भी मिल जाएगा। मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मिलेगा। करिकुलम वगैरह देख लेना, प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग, ये सारा एक लिंक देंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग नेम वगैरह सपोज आप लोगों को डाल के आपको अप्लाई करना पड़ता है ना। आगे बढ़ते। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 25 जून को ये अप्लाई स्टार्ट हुआ था एंड लास्ट डेट रहा था 21 जुलाई तक। एंड जो भी रिजल्ट वगैरह ये सारा चीजें आप लोगों को टेंटेटिव डेट था, तो उसमें बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस भी आया था। ये 1 अगस्त नहीं, वो थोड़ा डिले भी
हुआ था। तो अभी ये आप लोग देख लीजिए टेंटेटिव ये डेट था लास्ट ईयर, तो इस बार भी ऐसा ही लगभग ऐसा ही रहेगा। एंड एप्लीकेशन फी जो रहता है वो 500 होता है, जो अप्लाई के लिए 500 रुपीज देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, पर आप लोग ध्यान रखना ये नीट का स्कोर से होगा। नीट का स्कोर, ये अलग एंट्रेंस नहीं है, नीट का स्कोर से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसीड्यूर और पेमेंट ऐसा लिंक देंगे तो आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा ये आप लोग डाउनलोड कीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। न्यू टीजी का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारा चीजें भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग के लिए भी आप लोगों को बुलाएंगे, तो काउंसलिंग में ये सारा चीजें होता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग एडमिशन फी रहेगा 16,800 रुपीज। आप लोग एडमिशन फी रहेगा जीएनएम क्या बीएससी नर्सिंग के लिए वन टाइम रहेगा ये 16,800 रुपीज, ये वन टाइम फी होता है। मेस फी क्या रहेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों को देना पड़ेगा 10,950, ये क्वार्टरली देना पड़ेगा, ये क्वार्टरली देना पड़ेगा डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सब्सिक्वेंटली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, ये भी देना पड़ेगा। स्टूडेंट ये सब सारा चीजें दिया है, फेयर्स इंक्लूडेड आर सब्जेक्ट चेंज, ये सब दे सकते हैं आप लोग। ये मेस फी आप लोग देख लेना थोड़ा बहुत, मेस फी। एंड पेनल्टी लगेगा क्या, नहीं मेड में यदि बीएससी नर्सिंग कोर्स छोड़ते हो निग्रिम्स में तो पेनल्टी कुछ नहीं लगेगा, बस आपने जो भी फी दिया है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये पेनल्टी के बारे में लिखा दिया है, आप लोग देख लेना। आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया, नीट का स्कोर से आपने क्या किया, पहले क्या आएगा निगरेम से एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलेगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अप्लाई डेट वगैरह रहेगा, तो आपको अप्लाई कर दिया, पेमेंट वगैरह 500 रुपीज करके अप्लाई कर दिया, अप्लाई पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए ऐसा बुलाएंगे, एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो अप्लाई किए थे उनके लिए एक मेरिट लिस्ट निकलेगा कि सारा चीज जिन्होंने भी जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसका एक लिस्ट निकलेगा। उसके साथ साथ एक निकलेगा कि काउंसलिंग के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कुछ कट ऑफ वगैरह मेंशन रहेगा। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप लोग कट ऑफ देख लिए 375 प्लस जिन कैंडिडेट्स ने स्कोर किया था उनको काउंसलिंग में बुलाया गया था। एंड ये देख लीजिए 375 अबव, तो उनको आने के लिए बोला काउंसलिंग में। काउंसलिंग में कहा आना, ये सारा चीजें डेट वगैरह 8 अगस्त है ना। ये जो टेंटेटिव डेट वहां पे 1 अगस्त था ना, ये 8 अगस्त हो गया है ना, इसीलिए मैं बोला थोड़ा डेट वगैरह चेंज वगैरह होता रहता है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है काउंसलिंग के टाइम पे आप लोग देख लो, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। काउंसलिंग में क्या होगा, मेथड, ये सारा चीजें 50 कैंडिडेट्स को सीट दिया जाता है, सीट तो 50 है ये तो जानते हो। यदि कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो चालान देना पड़ेगा 16,800 रुपीज जो एडमिशन फी होता है, एंड बैंक डिपॉजिट स्लिप ये 3,000 रुपीज देना पड़ेगा, ये सारा चीजें। एंड मेस फी आप लोगों को देना पड़ेगा 10,950 रुपीज, ये हो गया। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट भी आएगा, मतलब काउंसलिंग नोटिस के साथ एक मेरिट लिस्ट आएगा जो 375 कट ऑफ बोला ना, कि जितने भी कैंडिडेट्स ने 375 स्कोर मिले उनको आना चाहिए। तो ऐसा करके एक मेरिट लिस्ट देंगे जिसमें लास्ट ईयर क्या हुआ था 150 शायद, हाँ 151 स्टूडेंट को 370 एंड 75 एंड उससे अबव मिला था, तो उनको बुलाया गया था, है ना। जिनमें आप लोग देख लेना, मैं आगे बताता हूं। उसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट जो भी एडमिशन वगैरह हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग के टाइम पे सारा चीजें हो गया। उसके बाद जो एडमिशन लिस्ट आता है, मतलब फाइनल जो लिस्ट आता है उसमें आप लोग देख लीजिए, वहां पे आप लोग, मैं थोड़ा बहुत नीचे चलता हूँ, ये देखो 48 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एंड उसमें नीचे देखिए सायदा सबीरिन है, उनको ये आप लोग यहाँ पे स्कोर वगैरह नहीं मिला, तो मैंने उस लिस्ट में देखा तो 402 स्कोर उनका था, 402। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं आप लोगों को ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे लिखा, मैं एंड तक देखा इसीलिए, मैं एक ही कैंडिडेट्स का देखा, मतलब लास्ट वाला देखा इसीलिए 402। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें और कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें और एक कैंडिडेट्स आ गया उसको 380 भी मिला, मैंने चेक नहीं किया, पर आप लोग चेक कर लेना, ओके। मैं बस डेमो के लिए दिखाया। एंड वेटिंग लिस्ट का भी आता है, वेटिंग लिस्ट का भी लिंक वगैरह आता है, मतलब लिंक नहीं एक्चुअली नाम वगैरह रहता है कि वेटिंग लिस्ट में यदि मतलब इन सारा मतलब यदि सीट वगैरह विड्रॉ कर देते हैं तो सीट वैकेंट हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से, है ना। तो ये हो गया, सारा लोगों को हॉस्टल जाने के लिए बोला, ये सारा चीजें हो गया। ये हो गया बीएससी नर्सिंग निग्रिम्स का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, मैं आप लोगों को इस चैनल पे आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेडिको वाला ऐप में जुड़े रह सकते हो, मेडिको वाला चैनल पे जुड़े सकते हो, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। यदि आप लोग स्टेट एग्जाम देना चाहते हो, असम का स्टूडेंट हो एंड स्टेट एग्जाम देना चाहते हो, तो यूजी 2026 वाला प्लेलिस्ट जाके देख लेना, एग्जाम स्टेट एग्जाम का सारा डिटेल्स वहां पे मिल गया होगा, है ना। पूरा वीडियोस मैंने दे दिया स्टेट एग्जाम्स का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स का डिटेल्स भी आएगा उसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अभी मैं थोड़ा ऐप में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड यदि ई बुक चाहिए तो आप लोग ई बुक भी बाय कर सकते हो। कहाँ से, वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक दे दिया, या तो ऑफिशियल नंबर पे जो ई बुक का जो फ्रंट पेज में व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें आप लोग डायरेक्टली पे करके व्हाट्सएप में ही रिसीव दे देना। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे ना, तो ऐसा मेडिको वाला सर्च करके आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देख लेना। ये देखो मेडिको वाला ऐसा ऐप आप लोगों को दिखेगा,
या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उससे भी आप लोग जाके डाउनलोड करके आप लोग क्या करो, ओटीपी वगैरह डाल के आप लोग लॉगिन कर लेना। वहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देखो एक पीसीबी वाला बैच है ना, पीसीबी वाला बैच, जिसमें आप लोग को देखो सब्जेक्ट वाइज ये सारा चीजें रहेगा। उसके साथ साथ ये देखो बायोलॉजी यहाँ पे गया ना, यहाँ पे एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, ये देखो मॉक टेस्ट वाइज आप लोग देख सकते हो, ये देखो ऐसा दे सकते हो। उसके साथ साथ ये देखो नोट्स सेक्शन में आप लोग चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, है ना। उसके बाद फिजिक्स में भी जाओगे सेम ऐसा ही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी जाओगे, ये देखो बायोलॉजी क्लास 12 का पोर्शन, ये देखो ऐसा। उसका साथ साथ हम लोग जाते हैं क्लास 11 का फिजिक्स में चलते हैं, ये देखो ऐसा ही आप लोग मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जाइए, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, है ना। इतना प्राइस भी नहीं है, 249 रुपीज है ना। एंड ये मैंने ऑलरेडी बाय कर दिया, तो ऐसा बाय नहीं दिखा रहा, मैं डेमो के लिए क्रैश कोर्स में चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे एक बाय नाउ ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, सिंपली बाय कर लेना है। मैं टैब में दिखा रहा हूँ, तो टैब में क्या होता है, ये क्यूआर कोड में आ जाता है। मोबाइल फोन में आपका क्यूआर कोड नहीं आएगा, यूपीआई कार्ड्स, नेट बैंकिंग ये सब आएगा, तो उससे भी पेमेंट करके आप लोग बाय कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। इसमें कोई झमेला नहीं है। यदि ई बुक चाहिए तो आप लोग वेबसाइट से खरीद लेना, या तो आप लोग मेडिको वाला का जो ऑफिशियल नंबर है उसमें भी आप लोग डीएम करके बाय कर सकते हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।